सम्राट बिंदुसार का मुकुट है मैं तेरा। मैं ही था ये घर की आग जो सबको जला देना चाहता था, जो सबकी हत्या करना चाहता था। मैंने ही ये षड्यंत्र रचा था। क्या देख रही हैं? ये वही मुकुट है जिसके लिए आपने अपने बेटे की खुशियां छीन ली। जिस सर पे ये रखा जाना था, कल उस सर को काट दिया जाएगा। फिर क्या करेंगे आप इसका? बोलिए। जस्टिन निर्दोष है ये हम जानते हैं, लेकिन जस्टिन ने इतने बड़े अपराध का दोष अपने सर ले लिया, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता है। लेकिन हम जानते हैं कि इस बार वो व्यक्ति हम नहीं, जिंदगी भर जस्टिन ने आपके लिए अपनी खुशियों की बलि दी। लेकिन आपको ये सब नजर कैसे आता? आप तो अलग ही धुन पर सवार थी। और आज भी आप यहाँ एक मूरत बनकर बैठी है, जब जस्टिन अपनी मौत से एक दिन दूर है। राजमाता, ये वही हकीकत है जहां आपके सारे ख्वाब खत्म हो जाते हैं। ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? कैसे देख सकती हैं आप? एक माँ होकर अपने बेटे को मरता हुआ कैसे देख सकती हैं आप? बचा लीजिए उसे, हमारे जस्टिन को बचा लीजिए राजमाता, हमारे जस्टिन को बचा लीजिए। तुमने ऐसा क्यों किया जस्टिन? सम्राट कहाँ? सम्राट कहीं गए हैं महारानी। कहीं गए हैं वो तो स्पष्ट है, किंतु कहाँ गए? कुछ पता नहीं, वो बहुत उद्विग्न प्रतीत हो रहे थे। किसी को बताए बिना चले गए। बहुत समय हो गया, लौटे नहीं। उनके साथ कौन गया है? यहाँ से तो कोई भी नहीं। मूर्ख हो क्या? तुम्हारा कर्तव्य है सम्राट की रक्षा करना, उनका ध्यान देना। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं। और तुम लोगों को यहाँ कक्ष की रक्षा करने के लिए रखा है? क्या हुआ महारानी चारुमित्रा? सम्राट बिना किसी को बताए कहीं चले गए हैं, और वो भी अकेले। सम्राट अकेले चले गए? सैनिक का ये कहना है कि सम्राट उद्विग्न प्रतीत हो रहे थे। सभा में जो भी हुआ उससे सम्राट को बहुत दुख पहुंचा है, तभी से उद्विग्न थे वो। किंतु अशोक तो उनके साथ गया होगा ना? वो तो उनका अंग रक्षक है। रानी सुवरसी, अशोक उनके साथ नहीं गया है। तुम्हें कैसे पता? अब बोलोगी भी? जी वो कुछ समय पूर्व मुझसे मिला था। कह रहा था कि वो सम्राट के पास जाने वाला है। इतनी सी बात बताने में इतना सोचना क्यों पड़ रहा है तुम्हें? ऐसा तो नहीं कि तुम कुछ छुपा रही हो? जाओ, अन्य दासियों को अपने साथ ले जाओ और जाकर सम्राट को ढूंढो। जी। जैसे ही कुछ पता चले सबसे पहले मुझे बताना। जी। सम्राट कहाँ चले गए? क्या हुआ अशोक? माँ, मैंने पूरा राजभवन ढूंढ लिया है, किंतु सम्राट कहीं नहीं है। मैंने उन्हें वचन दिया था कि प्रतिपल उनके साथ रहूंगा, और अब वो कहीं चले गए। कहीं उन्हें कुछ हो गया तो? नहीं अशोक, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो सुरक्षित है। आपको कैसे पता? आप जानती हैं वो कहाँ है?
जब आपको लगा था कि मेरी मृत्यु हो गई है और आप अपने आप को अकेला समझ रहे थे, तब आप कहाँ गए थे? समझ लीजिए, सम्राट भी वही है। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं? क्योंकि आप बिल्कुल सम्राट की जैसे हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि हम सब एक जैसे होते हैं। जब भी दुखी होते हैं तब किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां आसपास और कोई ना हो। मैं उन्हें अवश्य ढूंढ निकालूंगा माँ। मैं भी कितनी अभागी हूँ। आज सम्राट को मेरी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। उनके पास होके भी आज मैं उनके साथ नहीं हूँ। सम्राट बिंदुसार का शत्रु तो खुद उनका भाई निकला, किंतु तुम अपने सबसे बड़े शत्रु हो। जितनी मेहनत तुम अपने शरीर पर कर रहे हो, यदि उससे आधी भी मेहनत अपनी बुद्धि का प्रयोग करने में करते हो, तो तुम्हें हर बार की तरह अशोक से मुंह की नहीं खानी पड़ती। कहना क्या चाहती हैं आप? नहीं कि तुम यहाँ बैठकर अपना देह मनवाते रहो और वहां अशोक सम्राट को ढूंढने के लिए अपनी एड़ियां घिस रहा है। पिताजी महाराज को ढूंढने के लिए कहां चले गए वो? देखा, यही तो अंतर तुम में और उस साधारण से अंगरक्षक अशोक में। वो अपने बुद्धि का प्रयोग तुमसे अधिक करना जानता है और तुम यहाँ बैठकर उत्तराधिकारी बनने के स्वप्न देखते रहो। ऐसे बनोगे, अवसर का लाभ उठाना सीखो सुशील, और वो भी अशोक की तरह। लेकिन नहीं, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पिता इस समय भवन में नहीं है। आज सभा में जो कुछ भी हुआ उससे उद्विग्न होकर वो कहीं बाहर चले गए। तो ये बात मुझे कैसे पता होगी? तो अशोक को कैसे पता है? माँ, वो उनका अंगरक्षक है, उसे ये बात पता होनी चाहिए, बल्कि उसे तो उनके साथ होना चाहिए था। उसके रहते हुए पिताजी महाराज अकेले कैसे जा सकते हैं? निश्चिंत रहो सुशील, अशोक सम्राट को ढूंढ ही लेगा और तुम यहाँ बैठे बैठे त्याग वितर्क करते रहो बस। मूर्ख, यदि अशोक सम्राट तक पहले पहुंच गए तो भविष्य में सम्राट उद्विग्न होकर अशोक पर ही आश्रय होते रहेंगे। उनके मुख से केवल अशोक का ही नाम निकलेगा और तुम एक हारे हुए व्यक्ति की भांति मुख तक ना। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत जल्दी में हूं नूर, कहां जा रही हो? कुछ काम है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें क्या काम है और तुम किससे मिलने जा रही हो। तुम मुझसे नहीं मिल सकती। हमें आपसे पूछने की जरूरत नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। नूर, बड़े दिनों से इसकी जरूरत थी, शायद मैंने ही देर कर दी। बाबा, आप जानते हैं हम उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। कल उसे सजा हो जाएगी। बाबा, हमें उससे मिलने जाने दीजिए, न जाने फिर हम उससे मिल पाए या नहीं। हमें जाने दीजिए। राजद्रोही है वो नूर, और अपनी मौत का जिम्मेदार वो खुद है। अगर उसे तुम्हारी इतनी ही पड़ी थी तो उसने ऐसा किया क्यों? कहां गई थी उसकी मोहब्बत? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो जिंदा रहे या मर जाए, लेकिन उसके साथ मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। चलो बाबा, चलो मेरे साथ। छोड़िए हमें। चलो बाबा, नूर। छोड़िए हमें। नूर, बाबा, अपने कक्ष में जाओ। बाबा, सुनो,
यहाँ तुम लोग पहरा दोगे। ध्यान रखना रानी नूर अपने कक्ष के बाहर न जा सके, समझे? जाओ। राजकुमार पीछा कर रहे हैं। निश्चित है कि इनका उद्देश्य अच्छा नहीं होगा, और मैं नहीं चाहता कि राजकुमार सुशीम कुछ ऐसा करें जिससे सम्राट की व्याकुलता और बढ़ जाए। और यदि राजकुमार सुशीम को सम्राट के पास सच्चे मन से जाना है तो इन्हें अपना मार्ग स्वयं ढूंढना होगा। अशोक कहाँ चला गया? ज्ञात हो जाने दीजिए मेरे भाई को कि मैं ही इस घर की आग था, मैं ही इस घर की आग हूं। मेरे ही सहयोग से उस भवन में भारी मात्रा में लाख लाई गई। तुम्हारी पत्नियों को, तुम्हारे पुत्रों को, सभी हितैषियों को जिंदा जलता भस्म होता देखना चाहता था मैं। ज्येष्ठ था मैं, फिर क्यों नहीं मिला मुझे ये सिंहासन? इसलिए मैंने निर्णय लिया कि जो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है मैं उसे अपने बल के आधार पर छीन कर लाऊंगा। इसलिए ये षड्यंत्र रचा मैंने। क्यों इतना बड़ा विश्वासघात किया मेरे साथ? क्यों ज्येष्ठा? इतने वर्षों से मेरे प्रति इतनी घृणा भरी हुई थी आप में, और ये कभी देख न सका। दोनों में से किस बात का दुख अधिक है आपको?